नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। बुधवार दोपहर कृषि उपज मंडी के सामने आगर रोड पर मंडी व्यापारियों के खिलाफ चक्का जाम कर रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान मकोड़िया आम की ओर से आ रही जननी एक्सप्रेस के चालक को वहीं सुरक्षा में तैनात जवान ने लाठी मारकर घायल कर दिया और जननी एक्सप्रेस का अगला कांच भी छोड़ दिया। दरअसल किसानों के चक्का जाम के दौरान कई एम्बुलेंस निकली, जिन्हें किसानों ने चक्का जाम खोलकर रास्ता दिया। इसी दौरान चितावलिया खेड़ा में पदस्थ जननी एक्सप्रेस को माखड़ौन निवासी वाहन चालक रंगलाल पिता नारायण सिंह लेकर आ रहा था। भीड़ से एम्बुलेंस निकालने के दौरान मौके पर ड्यूटी दे रहे एसटीएस के एक जवान के पैर पर एम्बुलेंस का पहिया चढ़ गया। हालांकि जवान को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। अचानक हुई घटना से एसटीएफ जवान इतना आक्रोशित हो गया कि उसने जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस के कांच पर डंडा दे मारा, जिससे एम्बुलेंस का कांच फट गया। जवान यही नहीं रुका, उसने ड्राइवर सीट पर बैठे वाहन चालक को डंडा भी मार दिया। घटना में वाहन चालक की नाक से खून बहने लगा। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस तक शिकायत नहीं पहुंची है और जवान की भी पहचान नहीं हो सकी है। एम्बुलेंस में केस छोड़ के आ रहा था सर, यहाँ डीएम सर के पास में मिलने के लिए थोड़ा हमारे को उन्होंने बुलाया था। तो वो अचानक से ट्रैफिक हटाते वो आगे दौड़ लगाते पैरों में आगे से कुछ पैर में कुछ हो गया उनको, धक्का लगाया तो कुछ हुआ या फिर थोड़ी हल्की से मेरी गाड़ी पर हाथ लगा के गिरने लायक हुए नहीं, वो गिरे भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ लगा भी नहीं, चोट भी नहीं लगी उनको। उनने क्रोधित होकर गुस्से में आके सीधे मेरी गाड़ी पे वार कर दिया। कैसे मारा आपको? लाठी से सीधे गाड़ी भी मारा। अच्छा, उसके बाद 4 लाठी की मेरे मुंह पे मारी उन्होंने। हाँ, और डैमेज हो गया। अच्छा, कहाँ फिर आपने इसकी शिकायत की, कहीं इलाज करवाया? अभी इलाज कुछ भी नहीं कराया, शिकायत भी नहीं की उन्होंने इसकी। क्या नाम है आपका? रंगलाल पिता नारायण सिंह। कहाँ रहते हैं आप? माखड़ौन रहता हूँ मैं। कहाँ से छोड़ के कहाँ आ रहे थे? गाड़ी ये चितावला खेड़ा लोकेशन की है। मेडिकल से वहाँ माखड़ौन से केस था, यहाँ छोड़ने आया था। मेडिकल कॉलेज तो वहाँ से फिर यहाँ जिला 30 जनवरी से 11 फरवरी तक खेलो इंडिया में शामिल होने वाले खिलाड़ियों की सुविधा के लिए आरटीओ ने टावर चौक पर ऑटो चालकों को दी समझाइश। इस बार खेलो इंडिया का प्रतिनिधित्व धर्मनगरी उज्जैन भी करेगी। यहाँ 30 जनवरी से 11 फरवरी तक खेलो इंडिया के तहत मलखंभ, योगा व अन्य प्रतियोगिताएं होंगी। इन प्रतियोगिताओं में अलग अलग शहरों से आए प्रतिभागी भाग लेंगे। बाहर से आने वाले खिलाड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए आरटीओ संतोष मालवीय ने टावर चौक पर ऑटो चालकों को समझाइश दी। यहां ऑटो चालकों को कहा गया कि वे नशा करके वाहन न चलाएं, किसी भी खिलाड़ी से अधिक राशि वाले अभद्रता न करें, सभी खिलाड़ियों से मधुरता से पेश आए ताकि उज्जैन की चर्चा सब दूर हो सके। हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मलखंभ वगैरह और ध्यान, योगासन आदि विभिन्न प्रकार के जो खेल आयोजित किए जा रहे हैं। तो इसमें हम खेलो इंडिया के माध्यम से भी यहाँ की जनता से अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे उज्जैन का नाम रोशन हो पाए। बाहर के जो दर्शनार्थी आ रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जो खिलाड़ी आ रहे हैं, उनमें भी हमारा उज्जैन का जो है नाम अच्छे से प्रचलित हो पाए। सर, क्या समझाइश दी गई इनको, जो कि खेलो इंडिया के लिए टीम बाहर से आई है, तो जब से लोग बैठे हैं तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से महाकाल लोक में बाहर के दर्शनार्थी आ रहे हैं, महाकाल के दर्शन करने आ रहे हैं, महाकाल लोक के दर्शन करने आ रहे हैं, इसी प्रकार से जो खेलो इंडिया में हमारे उज्जैन को जो आयोजन करने का मौका मिला है, तो जो बाहर के लोग खेलो इंडिया के विभिन्न आयोजनों को देखने आएंगे तो वो ये चाहेंगे कि उनको अनावश्यक रूप से लोक परिवहन के साधनों में जो है गलत प्रकार का व्यवहार न किया जाए, उनसे अनावश्यक रूप से पैसा नहीं ले जाए उनसे, और इस प्रकार के दुर्व्यसनों का उपभोग करते हुए वाहनों का संचालन नहीं किया जाए। तो इसी प्रकार की एक समझाइश इनको हमने दी है। जिला अस्पताल व चरक अस्पताल में संचालित ओपीडी सैंपल टेक्नीशियन सेंटर बंद पड़ा है। ऐसे में मरीजों को पैथोलॉजी की जांच रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है। गौरतलब है कि लैब टेक्नीशियन विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा तब तक अस्पतालों के लैब बंद रहेंगे, जिससे मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, परेशानी तो हो रही है। टेक्नीशियंस वगैरह सभी स्ट्राइक पर हैं, तो लेकिन फिर भी हम लोग एनीहाउ किसी तरह से काम करने की कोशिश तो कर रहे हैं। जो पहले से कंपनी के जो टेक्नीशियंस हैं उनके द्वारा, और ओनली इमरजेंसी जो केसेस हैं जो एडमिट रहते हैं उनका ही कर रहे हैं। रूटीन जो वर्क है वो हमने बंद कर रखा है, इतना क्योंकि हो नहीं सकता। रूटीन में जो आ रहे हैं उनको बंद कर रखा है हमने। समस्या कार्य किया जा रहा है पूरा, क्या मांग है? कुछ इनकी डिमांड्स हैं, कुछ पे स्केल्स की डिमांड हैं और कुछ इनका नाम परिवर्तन की डिमांड है। इस तरह से कई एक डिमांड हैं, तो उनके लिए शासन से बहुत पहले से करते रहे हैं और शासन को ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पर।
कि बैठ के एक बार क्या मानते हैं, कब तक जारी रहेगा ये? अब इन दोनों के द्वारा तो कहना है कि हम अनिश्चितकालीन के लिए करेंगे, लेकिन कुछ शासन की तरफ से इस तरह से कदम उठाना चाहिए कि जिससे कि चर्चा हो और आपस में कुछ सॉल्यूशन निकले इस चीज़ का। आपका नाम? डॉक्टर भोजराज शर्मा, आरएमओ सिविल हॉस्पिटल उज्जैन। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 0734406188। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। 2 थाना क्षेत्रों में अलग अलग घटना हुई है। माधवनगर थाना क्षेत्र के निजी अस्पताल में उपचाररत युवती की मौत होने के बाद पुलिस ने जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया है। थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि रीना पिता पप्पू उम्र 18 वर्ष निवासी चांपा खेड़ी जिला देवास की रहने वाली है, जिसने अज्ञात कारणों के चलते जहर खा लिया था। उपचार के दौरान युवती की मौत हो गई है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मामले में जांच की जा रही है। दूसरी ओर शांतिनगर मंछामन में रहने वाली 13 वर्षीय बालिका ने अज्ञात कारणों के चलते घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नीलगंगा पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पीएम कराया। फांसी लगाई है, इसका खुलासा परिजनों के बयान के बाद ही हो पाएगा। टीना टीआई तरुण कुलीन ने बताया है कि बड़ी बहन दीपिका ने बताया कि रात करीब 9 बजे अस्पताल से फंदे से शव उतार कर प्राइवेट सूचना मिली थी कि टीना उर्फ मधु अस्पताल ले गए हैं, जहां डॉक्टरों ने पिता दिनेश रायकवार निवासी टीना को मृत घोषित कर दिया। 8 दिन पहले अपना मोबाइल पहुंचे तो ताला लगा था और जिला तोड़ दिया था। वह 5वीं तक पढ़ी, अस्पताल पहुंचे जब पता चला था। ये मृतिका का नाम है रीना, पिता का नाम है पप्पू लाल, जाति मोची, उम्र करीब इसकी 18 साल है। रहने वाली ग्राम चापाखेड़ी विजयगंज मंडी थाने की है और कोई अज्ञात जहर खाने से जेके अस्पताल में भर्ती हुई है। और मृत्यु का कारण तो अभी पता चलेगा जांच में कि किस कारण उसने अज्ञात जहर खाया। यही है घटना तो कुल मिलाकर। कहाँ के रहने वाली? ये रहने वाली चापाखेड़ी थाना विजयगंज मंडी जिला देवास की है। आपका नाम? मेरा नाम है ASI RS सावलिया, थाना माधवनगर उज्जैन। पूरे मध्य प्रदेश में किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए सरकार ने कृषक प्रशिक्षण शिविर लगाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसी के चलते पूरे मालवा क्षेत्र में लगातार अधिकारियों द्वारा किसानों के लिए शिविर लगाकर उन्हें आधुनिक और हाईटेक खेती करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही उन्हें समझाइश भी दी जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी संदीप प्रजापत ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 3 दिवसीय पूरे प्रदेश में कृषक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी के चलते नीमच, जावरा, उज्जैन, इंदौर सहित अन्य जिलों के किसानों को हाईटेक खेती करने और आय को दुगुना करने के लिए प्रयास जारी है। सरकार
सरकार लगातार किसानों को मजबूत करे और उन्हें सक्षम बनाने का प्रयास कर रही है। इसी के लिए यह शिविर आयोजित किए गए हैं। जी बताइए, आज काय के लिए आप यहाँ पर आए और कहाँ से आए? सर, ये अपने 3 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण है राज्य के अंदर, जिसमें किसानों को हम नीमच से लेके आए हैं। 12 किसानों का हमारा दल है और सबसे पहले हम इनको जावरा लेके गए हैं। जावरा में इनको लहसुन प्रोसेसिंग, लहसुन ग्रेडिंग, उसकी पिलिंग, ये अपने रज्जाक खान साहब है उनके वहाँ पर अपने इनको भ्रमण करवाया, प्रैक्टिकल भी करवाया। दूसरा, इनके बाद अपन इनको केलूखेड़ा कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ लेके गए हैं, तो वहाँ कृषि वैज्ञानिकों से इनको परिचर्चा करवाई गई। दूसरा, रियावन गांव पड़ता है अपने, वहाँ अरविंद जी धाकड़ है, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी हाईटेक खेती कर रखी है। उसमें स्ट्रॉबेरी की खेती का, काले अंगूर की खेती का, अंजीर की खेती का और अमरूद की खेती का, इन सारी चीज़ों का इनको अच्छे से परिचर्चा करवाई गई इनकी और अच्छी जानकारी दी गई इनको। उसके बाद में हम सीधा यहाँ चल के उज्जैन आ गए हैं। उज्जैन आने के बाद हमने ये अपना शासकीय उद्यान अधीक्षक जो कार्यालय है अपना कोठी गार्डन, उसमें किसानों को कटिंग करना, बडिंग करना, विभिन्न प्रकार के फल पौध के जो पौधे हैं उनको कैसे अपन विकसित कर सकते हैं, ये सारी जानकारी इनको दी गई है। पॉली हाउस में कैसे अपन सब्जियां ऑफ सीजन में कैसे सब्जियां उत्पादन कर सकते हैं, ये जानकारी दी गई है। इससे हमारे किसान प्रोत्साहित हुए हैं और अपने अपने क्षेत्र में जाके ये कुछ अच्छा काम करेंगे और अपनी आय को दुगना करेंगे। इनके ग्रुप के माध्यम से पूरे क्या काम किया जा रहा है? इनके सर, अपने नीमच ज़िले की बात करें तो हमारे अधिकतर औषधीय फसलों का क्षेत्र ज़्यादा है, जिसमें अश्वगंधा है, सफ़ेद मूसली, सतावर है, ये सारी फसलें अपने वहाँ की जा रही है। कलौंजी है। उसके अलावा हमारे नीमच के किसान वैसे बहुत एक्टिव किसान हैं। नीमच, मंदसौर, जो आगर मालवा क्षेत्र जो अपना पूरा है, उसके किसान काफ़ी एक्टिव है। यह PMFME योजना के अंतर्गत भी अपने वहाँ पर कम से कम 40 यूनिट स्थापित की जा चुकी है, जिसमें धनिया की प्रोसेसिंग है, मसाले की प्रोसेसिंग है और डेयरी के प्रोडक्ट है। ये सारी चीज़ें हमारे। मेरा संदीप कुमार प्रजापत। वार्ड क्रमांक 53 के क्षेत्रवासी द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम पर इकट्ठा होकर एक ज्ञापन दिया गया। 53 में किशोर न्यायालय के समीप एक पुराना हनुमान मंदिर स्थापित है। मंदिर प्रांगण में क्षेत्रवासी पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन क्षेत्र की पार्षद श्रीमती निर्मला परमार के पति करण परमार द्वारा अपनी पत्नी का दुरुपयोग कर हनुमान जी के मंदिर में लगी टीन शेड एवं लोहे की जालियों को नगर पालिक निगम के कर्मचारियों से मिलकर हटवा दी, जिससे क्षेत्र के रहवासियों की धार्मिक भावना आहत हुई है तथा क्षेत्र की जनता को परेशान कर रहे हैं। वह समझाने पर झूठी रिपोर्ट हरिजन एक्ट में करने की धमकी देते हैं। क्षेत्र के पास में स्थापित एक अन्य हनुमान जी के मंदिर को भी नगर निगम के कर्मचारियों की गैंग बुलाकर क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया है। वह उक्त क्षेत्र के आसपास के लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। पार्षद पति करण परमार सभी से कहता है कि मेरी अनुमति के बगैर कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा, वरना नगर निगम की गैंग बुलाकर तोड़फोड़ करवा दूंगा, जिससे क्षेत्र के रहवासी काफी परेशान है तथा क्षेत्र में अशांति का माहौल करण परमार द्वारा निर्मित कर रखा है, जिसके आतंक से क्षेत्र में कभी भी गंभीर वारदात को वह अंजाम दे सकता है तथा कहता है कि मेरे राजनीतिक संबंधी घनिष्ठ हैं, सबकी घड़ी करवा दूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 53 के समस्त रहवासी अनुरोध करते हैं कि महिला पार्षद श्रीमती निर्मला परमार के पति करण परमार के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाकर क्षेत्र की जनता को न्याय दिलाने एवं उसके आतंक से मुक्त कराने एवं क्षेत्रवासियों पर झूठे मामले जो दर्ज किए गए हैं उन्हें समाप्त करने हेतु योग्य कार्रवाई करने का कष्ट करें। त्रिवेणी विहार में भी कार्य करा, उन्होंने JCB वगैरह बुलाई थी मकान तोड़ने के लिए, लोगों को धमकियां दे रहे हैं। वो वहाँ के हैं पार्षद, उनको करना चाहिए तरक्की तो नहीं कर रहे हैं, जो बनी चीज़ें उसको तोड़वा रहे हो। नाली साफ करने की पैसों की मांग कर रहे हैं कि नाली साफ करने के लिए 50 रुपये 100 रुपये चाहिए, हमें नहीं दोगे तो मकान तोड़वा देंगे, धमकियाँ दे रहे हैं इस चीज़ को लेकर। मेरे हाथ में पावर है, हमको धमकी दी उन्होंने कि आपको अंदर करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। मतलब एक प्रकार से अपने पावर का पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं वो, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। मंदिर आज से नहीं, मंदिर आज से 15-20 साल पुराना मंदिर है, उसका सिर्फ हमने निर्माण कर उसको अनिस्थायी रूप से हमने रख रखा उसको वहाँ पे, और उसी कार्य में उन्होंने नगर निगम की टीम भी भेजी 1-2 बार और खुद भी कार्य करा, खुद भी आए वहाँ पर और गाली गुप्ता करना। और 12-1 बजे के समय नशे की हालत में हमारी वार्ड की महिलाओं ने उनको पाया उस समय पे। उन्होंने उसकी बाइट भी पहले दी थी, आपको कल के दिन भी दी थी उन्होंने। तो बस हमारी यही मांग है कि अगर उन्होंने हम पे कार्रवाई कराई इस तरीके से तो हमारी भी मांग सुनी जाए। ठीक, सक्षम सिंह भदौरिया। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान